एक लड़की जब नींद से जागी तो खुद को एक पूरी तरह अजनबी जगह पर पाया। उसके मुंह में एक घिनौनी चीज ठूंसी हुई थी। उसने सहज रूप से खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन पाया कि वह जंजीरों से मजबूती से बंधी हुई थी। उसकी आंखों के सामने एक शांत झील थी। रास्ते के किनारे एक और शख्स बैठा था जिसकी हालत उससे मिलती जुलती थी, लेकिन वह औरत इतनी शांत थी कि डर ही लगने लगा। छोटी मैंने उसे बात करने की कोशिश की, लेकिन वह औरत कोई प्रतिक्रिया नहीं देती। उसने अपनी पहचान पट्टी से एक सेफ्टी पिन निकाली, फिर उसे अपने बालों पर रगड़ती रही जब तक उसमें स्थैतिक ऊर्जा न आ गई। इसके बाद उसने एक पत्ती पानी की सतह पर रखी और उस पर धीरे से पिन रख दी ताकि दिशा का पता लगाया जा सके। कुछ ही पलों में पिन ने दिशा दिखानी शुरू कर दी। औरत ने बिना समय गंवाए उस दिशा में चलना शुरू कर दिया। फिर छोटी मैंने देखा कि और भी कई लोग हैं जो उसी स्थिति में फंसे हुए हैं। घास के मैदान के बीचों बीच एक लकड़ी का बॉक्स रखा हुआ था। सभी लोग उत्सुकता से उसकी ओर बढ़ने लगे, यह जानने के लिए कि उसमें क्या है। बॉक्स के पास एक रॉड भी रखी हुई थी। एक टोपी पहने आदमी ने सबसे पहले वहां पहुंचकर उसे खोलने की कोशिश की। एक बड़ी दाढ़ी वाला आदमी तुरंत सामने आया और सबको सावधान किया कि ये एक जाल भी हो सकता है, लेकिन टोपी वाला नहीं माना और जबरन बॉक्स खोलने लगा। दाढ़ी वाला डर के मारे जंगल की ओर भाग गया। छोटी में भी डर के मारे एक पेड़ के पीछे छिप गई। जैसे ही बॉक्स खुला, सभी की आंखें फटी रह गईं, क्योंकि उसमें से एक प्यारा सा पिगलेट बाहर निकला। यह देखकर सभी को लगा कि शायद ये कोई मजाक है, लेकिन जल्द ही सबको एहसास हुआ कि मामला उतना सीधा नहीं है, क्योंकि बॉक्स के अंदर तरह तरह के हथियार भरे हुए थे, जिनमें कई भारी बंदूकें भी थीं। कोई नहीं समझ पा रहा था कि उन्हें ये हथियार क्यों दिए गए हैं। छोटी में को जमीन पर एक पार्सल मिला जिसमें एक चाबी थी, जो उनके मुंह में ठूंसी गई उस घिनौनी चीज को खोलने की चाबी थी। उसने जल्दी से सबका मुंह खुलवाया और इसके बाद सबने अपने लिए एक एक हथियार चुना। जैसे ही वे ये सोच ही रहे थे कि अब क्या करना है, अचानक दूर से किसी ने गोलियां चलानी शुरू कर दी। छोटी में डर के मारे बॉक्स के सामने घुटनों पर बैठ गई और कुछ बोल ही रही थी कि सिर में गोली लग गई और उसकी जान चली गई। किसी के मरते ही सबको असलियत समझ में आ गई। पास में एक बंकर था। गोलियां चलाने वाला वहीं छिपा था। एक साहसी इंसान दो भारी बंदूकें लेकर दौड़ा, लेकिन उसका अंजाम बहुत ही दुखद हुआ। एक और औरत डर के मारे भागने लगी, लेकिन वह एक जाल में गिर गई और बुरी तरह घायल हो गई। बड़ा जॉन उसे बचाने के लिए गया, लेकिन कुछ ही दूर चलने के बाद वह एक विस्फोटक पर चढ़ गया और दोनों एक साथ उड़ा दिए गए। एक स्लिक बालों वाला आदमी जंगल की ओर भागा, लेकिन वहां की सीमा लोहे की तारों से बंद थी। तार बहुत ऊंचे नहीं थे, लेकिन उसे डर था कि उनमें बिजली हो सकती है। इसी असमंजस में बाकी बचे लोग भी वहां पहुंच गए। जब उन्हें यकीन हो गया कि तार में बिजली नहीं है, तो उन्होंने अपने कपड़े उतारकर कांटेदार हिस्सों पर बिछा दिए और किसी तरह बाहर निकलने की कोशिश की। एक बूढ़ा जैसे ही तार पर चढ़ा, उसे एक तीर सीने में लग गया। बाकी लोगों ने उसकी परवाह किए बिना अपनी जान बचाने की सोची। बूढ़ा गुस्से से तिलमिला गया और बंदूक से जंगल की ओर गोलियां चलाने लगा, लेकिन जल्द ही एक और तीर उसके गले में लग गया। मरते मरते उसने 3 लोगों को भागते देखा और उन पर एक ग्रेनेड भी फेंका। सौभाग्य से बच निकले 3 लोग घबराए हुए एक दुकान नुमा जगह में घुस गए। एक बुजुर्ग दंपति उन्हें देखकर डर गए और समझे कि यह लोग लुटेरे हैं। वे घबराकर बोले, कैश, रजिस्टर में कुछ $100 है, बस हमें नुकसान मत पहुंचाइए। तीनों ने देखा कि बुजुर्ग उन्हें कोई खतरा नहीं दे रहे, तो उन्होंने दुकान के दरवाजे को सामान से बंद कर दिया और पूछने लगे कि यह कौन सी जगह है। बुजुर्गों ने बताया कि यह 31 नंबर रोड है जो अरकानसस में है। बड़ी दाढ़ी वाला आदमी तुरंत पुलिस को कॉल करता है, लेकिन उसे सही पता नहीं मालूम। बस इतना कहता है कि हमें कोई परेशान कर रहा है और हमारी जान खतरे में है। पुलिस आश्वासन देती है कि वे जल्द मदद भेजेंगे। इसी बीच गोल्डी बहन ने वहां रखे खाने में से कुछ खा लिया, लेकिन जल्द ही उसे उल्टियां शुरू हो जाती हैं और मुंह से झाग निकलने लगता है। तभी सबको समझ में आता है कि बुजुर्ग दंपति को छिपा रहे हैं। सच सामने आते ही दोनों बुजुर्ग अपने असली रूप में आ जाते हैं। वे गैस मास्क पहन लेते हैं और कमरे में एक जहरीला गोला फेंक